जिन लोगों को बंटवारे की गंदी और डरावनी हकीकत पता नहीं है, उन्हें बंटवारे के समय पाकिस्तान से भारत आए भीष्म साहनी के द्वारा आंखों देखा मंजर, जो उन्होंने अपने तमाम उपन्यास और किताबों में कहानियों में लिखा है, वह पढ़ना चाहिए। गजवा ए हिंद कोई कोरी कल्पना नहीं है। भीष्म साहनी और उनके भाई बलराज साहनी किसी तरह सब कुछ अपना गवा के भारत आ गए। आप भी पढ़िए, उनकी कहानी अमृतसर आ गया है कि कुछ हिस्से। पहली ट्रेन पाकिस्तान से 15/8/1947। अमृतसर का लाल ईंटों वाला रेलवे स्टेशन अच्छा खासा शरणार्थियों का कैंप बना हुआ था। पंजाब के पाकिस्तानी हिस्से से भागकर आए हुए हजारों हिंदुओं सिखों को यहां से दूसरे ठिकानों पर भेजा जाता था। वे धर्मशालाओं में, टिकट की खिड़की के पास, प्लेटफार्मों पर भीड़ लगाए अपने खोए हुए मित्रों और रिश्तेदारों को हर आने वाली गाड़ी में खोजते थे। 15 अगस्त 1947 को तीसरे पहर के बाद स्टेशन मास्टर छैनी सिंह अपनी नीली टोपी और हाथ में सधी हुई लाल झंडी का सारा रौब दिखाते हुए पागलों की तरह रोती बिलखती भीड़ को चीरकर आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में 10 डाउन पंजाब मेल के पहुंचने पर जो दृश्य सामने आने वाला था, उसके लिए वे पूरी तरह तैयार थे। मर्द और औरतें थर्ड क्लास के धूल से भरे पीले रंग के डिब्बों की ओर झपट पड़ेंगे और बौखलाए हुए उस भीड़ में किसी ऐसे बच्चे को खोजेंगे जिसे भागने की जल्दी में पीछे छोड़ आए थे। चिल्ला चिल्लाकर लोगों के नाम पुकारेंगे और व्यथा और उन्माद से विहल होकर भीड़ में एक दूसरे को ढकेल कर रौंद कर आगे बढ़ जाने का प्रयास करेंगे। आंखों में आंसू भरे हुए एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे तक भाग भाग कर अपने किसी खोए हुए रिश्तेदार का नाम पुकारेंगे। अपने गांव के किसी आदमी को खोजेंगे कि शायद कोई समाचार लाया हो। आवश्यक सामग्री के ढेर पर बैठा कोई माँ बाप से बिछड़ा हुआ कोई बच्चा रो रहा होगा। इस भगदड़ के दौरान पैदा होने वाले किसी बच्चे को उसकी माँ इस भीड़ भाड़ के बीच अपना दूध पिलाने की कोशिश कर रही होगी। स्टेशन मास्टर ने प्लेटफार्म के एक सिरे पर खड़े होकर लाल झंडी दिखा ट्रेन रुकवाई। जैसे ही वह फौलादी दैत्याकार गाड़ी रुकी, छैनी सिंह ने एक विचित्र दृश्य देखा। 4 हथियारबंद सिपाही उदास चेहरे वाले इंजन ड्राइवर के पास अपनी बंदूकें संभाले खड़े थे। जब भाप की सीटी और ब्रेकों के रगड़ने की कर्कश आवाज बंद हुई तो स्टेशन मास्टर को लगा कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। प्लेटफार्म पर खचाखच भरी भीड़ को मानो सांप सूंघ गया हो। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था, उसे देखकर वह सन्नाटे में आ गए थे। स्टेशन मास्टर छैनी सिंह 8 डिब्बों की लाहौर से आई उस गाड़ी को आंखें फाड़े घूर रहे थे। हर डिब्बे की सारी खिड़कियां खुली हुई थीं, लेकिन उनमें से किसी के पास कोई चेहरा झांकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। एक भी दरवाजा नहीं खुला, एक भी आदमी नीचे नहीं उतरा। उस गाड़ी में इंसान नहीं भूत आए थे। स्टेशन मास्टर ने आगे बढ़कर एक झटके के साथ पहले डिब्बे के द्वार खोला और अंदर गए। 1 सेकंड में उनकी समझ में आ गया कि उस रात 10 डाउन पंजाब मेल से एक भी शरणार्थी क्यों नहीं उतरा था। वह भूतों की नहीं बल्कि लाशों की गाड़ी थी। उनके सामने डिब्बे के फर्श पर इंसानी कटे फटे जिस्मों का ढेर लगा हुआ था। किसी का गला कटा हुआ था, किसी की खोपड़ी चकनाचूर थी, किसी की आंतें बाहर निकल आई थी। डिब्बों के आने जाने वाले रास्ते में कटे हुए हाथ टांगे और धड़ इधर उधर बिखरे पड़े थे। इंसानों के उस भयानक ढेर के बीच से छैनी सिंह को अचानक किसी की घुटी घुटी आवाज सुनाई दी। ये सोचकर कि उनमें से शायद कोई जिंदा बच गया हो, उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अमृतसर आ गया है, यहां सब हिंदू और सिख हैं, पुलिस मौजूद है, डरो नहीं। उनके ये शब्द सुनकर कुछ मुर्दे हिलने डुलने लगे। इसके बाद छैनी सिंह ने जो दृश्य देखा, वह उनके दिमाग पर एक भयानक स्वप्न की तरह हमेशा के लिए अंकित हो गया। एक स्त्री ने अपने पास पड़ा हुआ अपने पति का कटा सर उठाया और उसे अपने सीने से दबोचकर चीखें मारकर रोने लगी। उन्होंने बच्चों को अपनी मरी हुई मां के सीने से चिपटकर रोते बिलखते देखा। कोई मर्द लाशों के ढेर में से किसी बच्चे की लाश निकालकर उसे फटी फटी आंखों से देख रहा था। जब प्लेटफार्म पर जमा दौड़ को आभास हुआ कि हुआ क्या है, तो उन्माद की लहर दौड़ गई। स्टेशन मास्टर का सारा शरीर सुन्न पड़ गया था। वह लाशों की कतारों के बीच गुजर रहा था। हर डिब्बे में यही दृश्य था। अंतिम डिब्बे तक पहुंचते पहुंचते उसे मतली होने लगी और जब वह ट्रेन से उतरा तो उसका सर चकरा रहा था। उनकी नाक में मौत की बदबू बसी हुई थी और वह सोच रहे थे कि रब ने यह सब कुछ होने कैसे दिया। सरहद पार के लोग इतने निर्दयी हो सकते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता था।
उन्होंने पीछे मुड़कर एक बार फिर ट्रेन पर नजर डाली। हथियारों ने अपना परिचय देने के लिए अंतिम डिब्बे पर मोटे मोटे सफेद अक्षरों से लिखा था, यह गांधी और नेहरू को हमारी ओर से आजादी का नजराना है, तो यह है वह गजवा ए हिंद का सच जो सरकार व सेकुलर गिरोह ने हिंदुओं के सामने कभी आने नहीं दिया।